ये कुरान लोहे महफूज के मुताबिक हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दिया। अब इसके अंदर सूरह फातिहा पहले नंबर पे है, नुज़ूल के एतबार से ये 5वें नंबर पर है, और सूरह बकरा दूसरे नंबर पर है, और नुज़ूल के हिसाब से ये 27वें नंबर पर जो है ये सूरत आती है। लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तरतीब इस कुरान की सूरतों को खुद दिया और वो लोहे महफूज के मुताबिक दिया। इससे पता चलता है कि हमारे नबी की निगाह आम इंसान की तरह नहीं है, बल्कि रब ने उस निगाह में लोहे महफूज को भी रख दिया है। तो मेरे दोस्तों, अलहम्द ये सूरह फातिहा ऐसी सूरत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस पर फख्र फरमाया है, और सूरह फातिहा को जो बंदा कसरत से पढ़ने वाला हो तो इसकी बरकतें उस पर इतनी तसलसल के साथ बढ़ जाती हैं कि अगर इस सूरत के अंदर वो इतना महबो मुस्तगर्क हो जाए कि हर वक्त इसकी जबान पे जारी रहे, तो वो किसी भी चीज पर पढ़ के दम करेगा तो अल्लाह उसमें बरकत दाखिल फरमा देगा। इस सूरत के अल्फाज के मानी सुन लें, क्योंकि ये हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं। अलहम्द, अब कुरान की बारीकी देखें, लफ्ज है अल-हम्दु। हम्द का माना होता है तारीफ, लेकिन कुरान के मानी कितने बुलंदो बाला हैं। अलिफ लाम जो इसके ऊपर लगा है ना, इसका मतलब है हर किस्म की तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। ये सिर्फ अलिफ लाम का ये माना है कि जितनी भी तारीफें हैं, कायनात में जितनी तारीफ आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप जो अच्छा लफ्ज बोल सकते हैं, फरिश्ते जो अच्छा लफ्ज कह सकते हैं, कायनात में मखलूक में से जिसकी भी आप अच्छाई की तारीफ करें, वो सारी तारीफें इकट्ठी होके वो सारी की सारी अल्लाह के लिए हैं जो सारे जानो का रब है। और अल्फाज की तरतीब इसको बयान करें तो फिर तो घंटों चाहिए। अल्लाह कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों का रब। रब का मतलब होता है जिसने हर चीज को बतदरीज बड़ा किया है। तो सारे जहान जब बड़े ही इसने किए हैं तो तारीफ का भी हकदार वही हुआ। अर्रहमान अर्रहीम, वो मेहरबान है, रहम वाला है। इसमें उलमा लिखते हैं रब ने अपनी तारीफ में रहमान और रहीम लिखकर इस बात का इशारा दिया है कि जब मैं खुद को रहमान कह रहा हूं तो फिर मैं रहम क्यों नहीं करूंगा। ये अल्लाह ने इशारा दिया कि जब मैं खुद, इसमें मुफस्सिरीन इकराम ने बड़ा प्यारा वाकया लिखा। वो कहते हैं कि एक बंदे का दरवाजा था बहुत बड़ा, फखरुद्दीन राजी ने ये बात लिखी रहमान और रहीम के ज़िमन में। उसका दरवाजा बहुत बड़ा था, फकीर आया, दरवाजा बजाया तो उसने कुछ थोड़ी बहुत चीज दे दी। उसके बाद वो जो फकीर था उसने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। वो कहता है भाई तोड़ क्यों रहे हो? कहता है कि तोड़ इसलिए रहा हूं कि या तो भीख दरवाजे के मुताबिक कर दे या दरवाजा भीख के मुताबिक कर दे। मैं तो समझा कि बड़ा बड़ा बंदा है, तू तो जनाब कोई खिदमत ही नहीं की मेरी। तो फरमाया जब रब अपने नाम के साथ रहमानो रहीम फरमा रहा है, इस बात की अलामत है कि तुम्हारे रहम मांगने में कमी हो सकती है, उसके रहम करने में कभी कमी नहीं हो सकती। मालिक यौमिद्दीन, वो यौम क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्ताईन, और हम उसी से मदद तलब करते हैं। ये मुसलमान का अकीदा है कि हर किस्म की मदद वो अल्लाह तबारक व तआला के ही दस्ते कुदरत में है। यहां तक के बाप बेटे की जो मदद करता है वो भी अल्लाह चाहे तो बाप बेटे की मदद कर सकता है, वरना बाप भी अपनी औलाद की मदद नहीं कर सकता। औलिया कामलीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, ये तमाम हस्तियां जो मदद फरमाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह उनको इजाजत देता है या अल्लाह मेहरबानी करता है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चला। ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, सीधी राह चला।
सीधी राह दिखा तर्जमा उर्दू में सब ने किया, लेकिन अहमद रजा खान ने तर्जमा किया सीधी राह चला। इसमें बारीकी ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि या रब, सीधी राह तो तेरे करम से देख चुके हैं, तो नमाज पढ़ने आए हैं, अब इस राह से हटाना नहीं है, बल्कि इस राह पे हम चलते रहे, हमें सीधी राह चला। सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों की राह, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबे, ना के उनकी जिन पर तूने गजब किया, वलद्दालिन, और ना ही गुमराहों की राह पे हमें चलाना। आगे सूरह बकरा आ जाती है। सूरह बकरा की 286 आयतें हैं और ये सूरत मदनी है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम बयान किए हैं, जिसको आप सुनते जाएंगे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस सूरत में मोमिनों को बयान किया। 3 कैटेगरी के लोगों को सूरह बकरा के आगाज में रब ने बयान किया है। पहले मोमिनों को, फिर काफरों को, फिर मुनाफिकों को। मोमिनों को बयान किया तो अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान से हिदायत पाने वाले ये मोमिन और तकवे वाले ही हैं, इनके अलावा कौन कुरान मजीद की बरकत पा सकता है। और फिर उनकी निशानियां बयान की कि ये गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, नमाज को कायम करते हैं, रब के दिए हुए में से खर्च करते हैं। ये मोमिनों की निशानियां रब बयान कर रहा है। और फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, महबूब जो तुझ पे नाजिल हुआ, जो तुझसे पहलों पर नाजिल हुआ, सभी पर ये ईमान रखते हैं। वबिल आखिराति हुम यूकिनून, और क़यामत पर ये कामिल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम, यही मोमिन हिदायत वाले हैं। इसके बाद फिर अल्लाह ताला काफरों को बयान कर रहा है। और उन बदबख्तों को अल्लाह ने बयान किया जिनके ऊपर रब्बे आला ने जिनके दिलों पे मोहरें लगा दी, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, वो बदबख्त। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। महबूब, ये काफर ऐसे हैं कि इन्हें तुम डराओ या ना डराओ, ये ईमान नहीं लाने वाले। क्यों? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, रब ने इनके दिलों के ऊपर मोहरे लगा दी हैं, ये ईमान नहीं ला सकते। उसके बाद मुनाफिकों को अल्लाह ने बयान किया। कैसे बयान किया? व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, रब कहता है व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये ईमान वाले नहीं है। आगे अल्लाह का अंदाज़े कलाम देखें। अब मुनाफिक ये कहते थे, मुनाफिक कहते थे कि जनाब हम तो इन लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ लोग हैं कि इनको पता भी नहीं कि हम कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ जाहिर से पढ़ते हैं, दिल में नहीं पढ़ते। तो अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि ये जब मोमिनों के पास जाते हैं मुनाफिक तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। क़ालू अनुमिनु, हम ईमान जो है वो ले आए। और जब फिर दूसरों के पास जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हम ईमान नहीं ले आए, और उनको कहते हैं कि हम इन बेवकूफों की तरह क्यों ईमान लाएं। कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। ये कहते हैं कि हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए, मुसलमानों को बेवकूफ समझते थे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने जवाब दिया अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, बेवकूफ तो ये खुद हैं लेकिन इस बात की इनको खबर नहीं है। सुबहान अल्लाह, की ये नींद उड़ जाता क्या। तो ये उन लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ हैं, लेकिन रब ने कहा कि ये बेवकूफ है, इनको पता ही नहीं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम तो ईमान वाले हैं। वइज़ा खलाउ इला शयातीनिम, और जब शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ ठट्ठा कर रहे थे। अल्लाह कहता है अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिम यामून। अल्लाह कहता है कि ठट्ठा ये नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह इनसे इस ठट्ठे का बदला लेगा। और फिर अल्लाह ताला ने आगे मिसालें मुनाफिकों की बयान की कि इनकी मिसालें ऐसी हैं, मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम। अल्लाह फरमाता है कि इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसे है कि एक बंदे ने आग जलाई है अंधेरे में,
जब बहुत सारा नूर हो जाता है तो वो नूर अल्लाह ताला ले जाए और बंदा पछताता रह जाए, तो ये मिसाल इन मुनाफिकों की है। ये मुनाफिकों को तफसील से अल्लाह ने बयान किया है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इबादत करो। अच्छा, अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दे के फिर अपना तारुफ भी कराया कि मेरी इबादत क्यों करो, मैं जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, पानी नाजल करने वाला, ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूं। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि ये जो कुरान मेरे नबी से सुन रहे हो, अगर तुम्हें कोई शक है ना तो फिर जाओ और ऐसी कोई सूरत बना के ले आओ। अल्लाह यहां चैलेंज कर रहा है इसी पारा नंबर 1 के अंदर सूरह बकरा में। फिर अल्लाह चैलेंज करता है, मेरे नबी की जुबान से जो कुरान सुन रहे हो तो जाओ, तुम्हें चैलेंज है कि ऐसा कुरान कोई बना के ले आओ, तुम कलाम वाले हो, आले अरब हो, तुम्हें बड़ा नाज है। फिर चैलेंज का खुद ही जवाब दे रहा है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ना पहले कर सके ना आइंदा कर सकोगे। और फिर उस आग से डर जाओ जो आग मैंने तैयार कर रखी है, उइद्दत लिल काफिरीन, और वो काफरों के लिए। और जिन्होंने नबी पाक को माना उनके मुतल्लिक फिर कुरान आगे कहता है, तुम्हें बिशारत है उन बागात की जिसके नीचे नहरें रवाएं। उसके बाद अगले रुकू में अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो खलीफा बनाया उसका तज़किरा करता है, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इस लफ्जों से ये रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि हम बनाना चाहते हैं, फरिश्तों को कहा, वहां शैतान जो था वो भी मौजूद था, और कहा कि हम बनाना चाहते हैं अपना खलीफा। तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो फसाद करेगा, आप ना बनाएं तो अच्छा है। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया, उसका भी जिक्र है। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, उसका भी इस रुकू में जिक्र है। फिर जन्नत से निकले अल्लाह ताला की मशीयत से, उसका भी इसमें जिक्र है। और फिर अल्लाह ताला अगले रुकू में बनी इसराइल का तज़किरा करता है। बनी इसराइल के ऊपर जो अल्लाह ताला के इनामात थे और उन इनामात से जो इन्होंने रूह गिरदानी की, उसका पूरा तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया। और इस रुकू में फिर अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का वरकऊ मर्राकिन, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और फिर अगली बहुत प्यारी बात है, सुनिए, ये बहुत ही अहम बात है। उससे पहले एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह फरमाता है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, ये मौलवियों के लिए ज्यादा है ये आयत। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, भलाई का ऑर्डर करते हो लोगों को, व तनसौना अनफुसकुम, और अपने नफ्स को भूल जाते हो, व अंतुम ततलूनल किताब, और किताब की तिलावत भी करते हो, अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है। यानी जमाने भर को बंदा गए ओ जिना से बचा और खुद जिना करता रहे, जमाने भर को गए ओ ये काम कर और फिर वो खुद करता रहे। तो अल्लाह कहता अफला ताकिलून, तुम्हें होश नहीं है, अकल नहीं है, जमाने को समझाते हो और खुद उस गुनाह में पड़े रहते हो। फिर दोबारा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को खिताब करना शुरू फरमाया, क्योंकि बनी इसराइल वाले मदीने में मौजूद थे और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन करते रहते थे, सवाल करते थे, झुटलाते थे। तो अल्लाह ताला उनको बयान फरमाता है। फिर अल्लाह ताला ने अगले रुकू में बनी इसराइल को जो फिरौन से बचाया उसका भी तज़किरा किया। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरौन, यानी बदबख्तो तुम नबी पाक को नहीं मान रहे हो और मेरे उस एहसान को याद करो कि जब मैंने तुम्हें फिरौन से निजात दी, यसूमुनाकुम सुअल अज़ाब, जो तुम्हें बड़ा बुरा अजाब देता था, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, तुम्हारे बच्चे मारता था, व यस्तहयूना निसाकुम, तुम्हारी लड़कियां जिंदा रखता था, व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, कितनी आजमाइश में थे तुम और तुम्हें हमने नजात ऐसे दी। व इज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून, तुम इतनी मुसीबत में थे तो रब ने तुम्हें दरिया पार कराया, चीर के दरिया फाड़ दिया तुम्हारे लिए और फिरौन को उसी में गर्क कर दिया, और फिर भी तुम रब को बुला के बैठे हुए हो। ये अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहा है। और उसके बाद फिर एक मौका पर हजरत
मूसा कलीमुल्लाह ने अपना असा मारा था पत्थर के ऊपर, तो वहां से चश्मे जारी हो गए थे। उसको अल्लाह बयान करता है, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमी फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना, के सारी कौम प्यासी थी, सफर कर रहे थे और बड़ी शिद्दत की प्यास थी, कोई शय नहीं मिलती थी। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि पत्थर के ऊपर ये अपनी लकड़ी मारो। जब लकड़ी मारी तो 12 चश्मे बह निकले। 12 कबीले थे, हर कबीला अलग अलग चश्मे से सैराब होने लगा। ये अल्लाह ताला अपने साबका कौमों को बता रहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर कितने एहसानात किए। और उसके बाद ये ऐसी कौम थी बनी इसराइल वाले कि इनके ऊपर अल्लाह ताला रोजाना, अच्छा जब ये सफर कर रहे थे ना, तो चूंकि जब इन्होंने मिस्र छोड़ा तो बड़ी शिद्दत के मामलात थे, तो सफर में अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, इनके ऊपर बादल कर दिया। वो बादल इनके साथ साथ चलता था, छांव में रहते थे। और फिर नूरानी दस्तरखान आसमानों से आता, उसके ऊपर मनो सलवा होता। मन मीठी चीज होती है और सलवा किसी एक परिंदे का जो है भुना हुआ गोश्त, वो उसके ऊपर होता। और एक बंदे को 4 किलो कमोबेश जो है वो खाना दिया जाता था और वो सारा दिन खाते रहते थे। और ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमें तो भाई ये खाना नहीं चाहिए, रोजाना इको खाना सिखाने। तो कहते हैं फदउ लना रब्बका, अपने रब से दुआ करो। हजरत मूसा से फरमाइश कर रहे हैं, किस बात की? कि युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिया व किसाइया व फूमिहा व आदासिया व बसालिया, हमारे लिए वो जो है ना ये सब्जी उगा दे अल्लाह ताला, ये जो है ना वो हमारे लिए ये प्याज पैदा कर दे, हमारे लिए साग पैदा कर दे, गंदम पैदा कर दे, ये हम खाना चाहते हैं, हमें ये जन्नत का खाना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से रोक लिया। वो सारी बातें जो नबी के साथ इन्होंने की, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाया। और फिर अल्लाह जल्ला जलालू ने बनी इसराइल को के साथ जो वादे किए उनको अल्लाह ने बयान किया, वइज़ा खज़ना मीसाक़ बनी इसराइला ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह ने कहा था कि किसी और की इबादत मेरे सिवा ना करना, माँ बाप के साथ एहसान करना, रिश्तेदारों पर भलाई करना, यतीमों मस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, और लोगों के साथ जब गुफ्तगू करना तो फिर तुम अच्छी बात करना, बुरी बात जो है वो ना करना। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि अल्लाह ताला जो कुरान नाजिल करता था उसमें जो बातें होती थी उसको बदल देते थे। यानी एक अमीर बंदा है, उसके बारे में कोई हुक्म कुरान में आया है सजा का, तो वो पैसे दे देता था और मौलवियों से वो इनके जो उस वक्त के आलिम थे उनसे बदलवा लेता था। तो अल्लाह ताला ने उसको भी बयान किया कि ये तुम अपने ऊपर गजब कर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, जो चंद सिक्कों में मेरे दीन को बेच रहे हो। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के मुतालिक इनकी अदावत को बयान किया, कुल मन कान अदुव्वन लि जिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। अब ये यहूदी नबी पाक के पास आए, कहते कि कुरान कौन ले आता है? तो कहा कि जिब्राइल आता है। तो कहते कि अगर मीकाईल आता तो हम तुम्हें मान लेते, लेकिन ये जिब्राइल जो है ना, इसने हमें बड़ी सजाएं दी हैं और हमारी कौम को इन्होंने जो है वो अजाब नाजिल करने पे मुकर्रर था, लिहाजा हम जो है ये नहीं मानते कुरान को। तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील से दुश्मनी किस बात की है? वो तो रब के हुक्म का पाबंद है, रब जो कहता है वो ले जाता है या सजा देता है, लिहाजा ये तुम्हारी जो बातें हैं ये बनावट वाली हैं, इसको छोड़ दो। उसके बाद हारूत मारूत का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया है। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत, ये बताना बहुत जरूरी है। हारूत मारूत के मुताल्लिक बड़े किस्से कहानियां हमारे लोगों में मशहूर हैं, वो सारे फजूल हैं कि हारूत मारूत लड़की के इश्क में मुब्तला हो गए, हारूत मारूत को अल्लाह ने भेजा सजा दी। याद रखें ये फरिश्ते थे हारूत मारूत, और फरिश्ता मासूम होता है, ना लड़की के चक्कर में पड़ सकता है ना कोई और मामला है। हारूत मारूत ये आजमाइश के लिए इनको अल्लाह ने भेजा था, जादू का इल्म इनके पास था, भाई ये कौम जादू सीखती है कि नहीं सीखती, आजमाइश करने के लिए। तो ये आते थे कि हमें जादू सिखाओ, तो ये आगे से कहते थे
अल्लाह ताला के हुक्म पर के पाबंद रहो और ये काम न करो, इसमें कुफर में पड़ जाओगे। तो वो कहते थे नहीं, हमें सिखाओ। तो ये बनी इसराइल की आजमाइश के लिए हारूत मारूत आए। बाकी जितनी कहानियां जो मुख्तलिफ खतीब भी बयान कर देते हैं वो सारी किस्से कहानियां हारूत मारूत उनसे पाक है। उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालू ने नबी पाक के एहतराम को बयान किया। और हुजूर की बात सुननी है तो सुबहान अल्लाह तो कहना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुफ्तगू करते थे, बातचीत करते थे, तो कोई बात समझ में नहीं आती थी तो सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, हमारी रायत फरमाइए और ये बात दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। तो यहूदी इसको बिगाड़ के पढ़ते थे, कहते थे राइना, उसका मतलब होता था ए हमारे चरवाहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस लफ्ज को जो सहाबा ठीक बोलते थे, अच्छे माना में बोलते थे, लेकिन दुश्मन गलत बोलते थे, रब को पसंद नहीं आया। और रब ने कहा मोमिनो तुम भी ये लफ्ज छोड़ दो, क्योंकि मेरे नबी की तौहीन ये कर रहे हैं। और अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, आज के बाद राइना नहीं कहना। क्या कहना है? उन्जुरना, जो हम पढ़ते हैं ना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, वो इस आयत से अखज किया गया है कि तुम कहो उन्जुरना, हम पर नजरे रहमत फरमाइए, वस्माऊ, और हमारी बात सुनिए। ये लफ्ज हुजूर की बारगाह में बोला करो। अल्लाह अल्लाह, ये सारी बातें। फिर कुछ आयतों के आकाम मनसूख हो गए तो इस पर वो इतराज करते थे यहूदी, तो यहूदियों के इतराज का जवाब अल्लाह ने दिया। उसके बाद यहूदो नसारा कहते थे, यहूदी कहते थे हम मकबूल हैं अल्लाह के दरबार में, और ईसाई कहते थे हम मकबूल हैं अल्लाह के दरबार में। तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि अब तो मकबूल वही होगा जो दामने रसूल से मिला हुआ होगा। तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि ये जो तुम अपनी जो है वो दावे कर रहे हो, ये अल्फाज हैं वकालतिल यहूदू लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते थे कि ईसाई कुछ भी नहीं है, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदू अला शै, और नसारा कहते थे यहूदी कुछ भी नहीं है। तो उसका जवाब दे दिया कि अब तो हुजूर ही सब कुछ है, जो इनको मानेगा वही अल्लाह के दरबार में फैज पाएगा। फिर मस्जिद के हवाले से अल्लाह ने बयान फरमाया कि मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र को रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालू ने हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल का तज़किरा फरमाया। उन्होंने जो काबे की तामीर फरमाई उसको अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। और अल्लाह फरमाता है वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया और वादा लिया गया कि ये घर बनाओ, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का सुजूद, ऐ मेरे नबियों ऐसा घर बनाओ जिसमें लोग तवाफ करें, एतिकाफ करें और रुकू सजूद करें। सुबहान अल्लाह, पता चला कायनात आलम में रब को अगर कोई महबूब चीज है तो वो मस्जिद है, जहां पर लोग एतिकाफ करते हैं और नमाज अदा करते हैं। और वो नबियों को अल्लाह फरमा रहा है कि ये तुमने तामीर करना है। और फिर हुजूर जाने आलम के मुतालिक काबा बनाने के बाद जो इन्होंने दुआ की वो भी है पारा नंबर 1 में अल्लाह ने बयान की, रब्बना वबअथ फीम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। काबा बन चुका और हजरत इब्राहीम हाथ उठा दिए और उसका समर मांगा, उस काबे की उजरत मांगी। समझ लें एक मोहब्बत की जबान में कि काबा बनाने के बाद रब से अर्ज किया, या रब मैं तुझसे ये दुआ करता हूं कि तू मेरी जुर्रियत में से, मेरी औलाद में से तू इस कौम के अंदर ऐसा नबी भेज जो इनके ऊपर कुरान तिलावत करे और इनको पाक कर दे। तो ये लफ्ज बड़े समझने वाले हैं। अल्लाह कहता है वह युज़क्कीहिम, जो इनको पाक कर दे। ये अकीदे की बात है और गौर से सुन लें, नबी पाक ने तमाम सहाबा के दिल पाक कर दिए थे। अब कोई बंदा भी किसी भी सहाबी के मुतल्लिक ये लफ्ज बोले कि उसकी नीयत साफ नहीं है
तो वो नबी पे एतराज कर रहा है कि नबी ने फिर अपना काम पूरा नहीं किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सबकी नियतों को पाक करके गए हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी रब ने लगाई है। तो लिहाजा जो सहाबी को कहे कि उसकी नीयत ठीक नहीं, तो कहने वाले का मन ठीक नहीं, कहने वाले का दिल ठीक नहीं, कहने वाले का ईमान ठीक नहीं, कहने वाले की सोच ठीक नहीं, कहने वाले की फिक्र ठीक नहीं, कहने वाले की सोबत ठीक नहीं, और कहने वाले का नजरिया ठीक नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम की वसीयत को बयान किया जो उन्होंने अपने बेटों को की थी कि बेटा तुमने हमेशा, ये देखें ये बड़ी नसीहत वाली बात है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटों को कहा था फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान मरना। अल्लाहु अकबर। हम बड़ी नसीहतें वसीयतें औलाद को करते हैं, ये भी किया कीजिए जो नबी ने अपनी औलाद को की। हालांकि वो भी आगे नबी थे, हजरत इस्माइल और आगे जितने भी इनकी औलादें हैं उनको वसीयत फरमा रहे हैं। और फिर उन्होंने भी आगे अपनी औलादों को यही नसीहत की थी कि मुसलमान रहना, हमेशा मुसलमान रहना। तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को ये नसीहत करके जाए। तो ये हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब और उनकी औलादों का तज़किरा पारा नंबर 1 के लास्ट में आता है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने किबले का तज़किरा फरमाया पारा नंबर 2 में, सूरह बकरा पारा नंबर 2 के हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम जब पहले खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ी जाती थी, फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ने लगे। तो ये तब्दीली क्यों हुई? फिर बैतुल मुकद्दस से खाना काबा की तरफ आए। इसको अल्लाह ने पारा नंबर 2 में बयान किया है। ये तब्दीली इसलिए थी कि काबे से फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ाई। क्यों? इसलिए पढ़ाई कि इनमें से कौन कौन है जो सिर्फ हुजूर पाक को देख के नमाज पढ़ा करते हैं, कि उनका अपना कोई ख्याल नहीं है, कोई एतराज तो नहीं दिमाग में रह गया। और फिर बैतुल मुकद्दस से फेर दिया। और वो यहूदियों के ताने पर, यहूदी कहते थे कि किबला हमारा है और हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हो। तो नबी पाक नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान ही अल्लाह ने कहा कि महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, आप आसमान की तरफ नजर उठा के देखते हैं। इस नजर उठाने को हम देख रहे हैं। आप अपना मुंह फेरना चाहते हैं ना, तो हम आपका मुंह फेर देंगे। पहले कहा फलन वल्लियन्ना का, हम फेर देंगे, ये गाफ का लफ्ज है। किबलतन तरदाहा, आपकी रिजा पर किबला बदल देंगे। और फौरन आगे कह दिया फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदुल हराम, महबूब फेर देंगे तो बात की बात है, अभी अपना चेहरा काबे की तरफ कर लीजिए। और नबी पाक ने मकसद पहले इधर मुंह था, फिर इधर मुंह कर लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इधर मुंह किया तो हुजूर फिर के नमाजियों के जैसे इमाम साहब जब उधर मुंह करके पढ़ा रहे हो तो इधर करेंगे तो सारे नमाजियों की तरफ मुंह हो जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फिर के पीछे नहीं आए, बल्कि नबी पाक ने सिर्फ चेहरा फेरा और सारे नमाजी फिर के हुजूर के पीछे आ गए। ये सिर्फ दिखाना था और बताना था कि सहाबा को नबी पाक से कितना प्यार है। उसके बाद एक बड़ी अहम बात अल्लाह ने कही, कहा महबूबा ये जितने यहूदो नसारा आपसे सवाल करते हैं, डंडी मारते हैं, बहस करते हैं, ये शरारत है इनके दिल में। वरना अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी है, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, ये आपको इस तरह पहचानते हैं कि जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। ये जानते सारा है कि आप सच्चे हैं, लेकिन ये डंडियां मार रहे हैं और ये इनकी बदबख्ती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने शहीदों का तज़किरा किया, नमाज और रोजे सब्र से मदद तलब करने का तज़किरा फरमाया। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की औसाफ़े हमीदा रब ने बयान किए, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। ये सब हुजूर के औसाफ हैं। और उसके बाद अल्लाह ने कहा जो मेरी राह के अंदर शहीद हो जाए तो उसको मुर्दा मत कहना। फिर अल्लाह ताला ने कहा याद रखो वाला नबलुवन्नकुम
बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसी व समरात व बश्शिरिस साबिरीन वाला नबलुवन्नकुम, याद रखो हम तुम्हें आजमाएंगे, बीमारी दे के, खौफ दे के, मौत दे के, ये सारी चीजें तुम्हें जिंदगी में सामने आएंगी। लेकिन महबूबा वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन मेरे महबूब तुम इनको बिशारत दे दो जो सब्र करने वाले हैं। और सब्र कैसा? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पे मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले। फिर हजरत हाजरा का अल्लाह ने जिक्र किया, वो जो पहाड़ के ऊपर दौड़ी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने औसाफ को बयान किया, अपनी कुदरतों को बयान किया। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, रब कह रहा है कि ये जमीन और आसमान की तख्लीक को देख, रात दिन के बदलने को देख, जो कश्ती चलती है दरिया में उसको देख, और फिर हमने जमीन के अंदर जानवर फैला दिए इसको देख। तसरीफिर रियाई व सहाबिल मुसख्खर बैनस समाई वल अर्द, हवाएं चलती हैं इसको देख, बादल जमीन व आसमान में घूम रहे हैं, इन सब को देख। लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, ये अकल वालों के लिए इसमें निशानियां रखी हुई हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि हलाल खाया करो और शैतान की पैरवी ना किया करो। और फिर ये मोमिनों को अल्लाह ताला ने ये अगली तमाम आयतों के अंदर यही नसीहत की कि हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी की तारीफ बयान की। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरक मगरब को मुंह कर लेना नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ, फरिश्तों पे ईमान लाओ। उसके बाद व आतल माल अला हुब्बिही, फिर रब की मोहब्बत की बुनियाद पर अपना माल अजीज़ व अक़रबा, यतीम, मसाकीन, मुसाफिर और सवालियों को जो मोहताज हों उनको दो, नमाज कायम करो। ये सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह ने क़िसास को बयान किया है। क़िसास मतलब अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, कि जब कोई कत्ल हो जाए तो आज़ाद के बदले आज़ाद को कत्ल किया जाएगा, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा, गुलाम के बदले गुलाम को कत्ल किया जाएगा। ये सारे अहकामात। उसके बाद अगले रुकू में अल्लाह ने रोज़ों के अहकाम बयान किए। सबसे पहले कहा कि रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए। उसके बाद कहा कि अगर तुम में से कोई मरीज हो तो वो उसका फिदिया दे दे, मकसद इतना बूढ़ा हो कि रोज़ा नहीं रख सकता तो वो उसका फिदिया दे। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे महबूब कोई मेरे बारे में, कोई मेरा गुलाम सवाल करे मेरे बारे में तो उनको कह दो फ़इन्नी क़रीब, मैं तो उनके करीब हूं। कितनी खूबसूरत बात है कि जब कोई आपसे पूछे कि हमारा रब कहाँ है, हमारे रब के बारे में, अब अल्लाह के बारे में, तो उनको कह दो फ़इन्नी क़रीब, मैं इल्म कुदरत से उनके करीब हूं। उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूं जब वो मुझे बुलाते हैं, जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं जवाब देता हूं। इज़ा दान फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, ये मोमिनो मेरे मुसलमान भाइयों, ये कुरान है जो हमारे दिलों से वहम खत्म करता है, यकीन की कैफियत पैदा करता है, और हमारे दिलों के अंदर मौजूद तमाम तर जो है वो बातें जो दिल को घबराहट में मुब्तला करती हैं, ये कुरान उस घबराहट को खत्म करता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो जिहाद के अहकाम बयान किए। और उसके बाद फिर व अतिमुल हज्ज वल उमरा लिल्लाह, यहां से फिर अल्लाह ताला ने हज और उम्रे के अहकाम को बयान किया है। ये तफसील से आगे चलते हैं। हज और उम्रे के अहकामात जो है रुकू नंबर 9 तक जो है ये सारे अहकामात पीछे से चलते आते हैं कि तुमने हज करनी है, कुर्बानी कैसे करनी है, और वहां हरम का कैसे ख्याल रखना है। और उसके बाद बनी इसराइल वालों की उन बातों का जिक्र किया गया कि रब ताला ने उनको अपनी नेमतें दिखाई, बताई, सब कुछ उनको दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है
उनमें से कसरत से लोग जो है वो मुनकिर हो गए और रास्ते से हट गए। उसके बाद 4 महीने हुर्मत वाले थे, उसके अंदर कत्ल, जिहाद और ये सारी चीजें मना थी। यस अलूना का निशारिल हराम, तो साहबा ने पूछा कि अगर दुश्मन ही हमला कर दें तो हम क्या करें? तो फिर अल्लाह ने जवाब दिया कि दुश्मन इन महीनों में भी हमला कर दे तो फिर तुम्हें इजाजत है, तुम भी अपने हथियार उठा सकते हो। ये अगले रुकू में। फिर उसके बाद यस अलूना का अनिल महीद, ये हैज के अकाम अल्लाह ताला ने रुकू नंबर 11 में बयान किए कि हैज के मुतालिक पूछते थे कि हैज में हम अपने ज़ौजा के करीब जा सकते हैं कि नहीं? अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम इन दिनों में उनके करीब मकसद हक़ ज़ौजियत के लिए नहीं जा सकते। उसके अलावा कहा निसाउकुम हरसुल्लकुम फातु हरसकुम अन्ना शेतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, तुम उनसे नफा उठा सकते हो। ये सारे अहकामात अल्लाह ताला ने इस रुकू के अंदर बयान किए। उसके बाद अल्लाह ताला ने अगले रुकू के अंदर 12वें रुकू के बाद तलाक के सारे अहकाम बयान फरमा दिए। अत्तलाकु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ, 2 तलाक़ें दे दो, उसके बाद तुम्हारे पास गुंजाइश है कि तुम उन्हें सुलह करके रोक लो या फिर उनको जो है अच्छे तरीके से एहसान के साथ छोड़ दो। लेकिन फ़इन तल्लक़हा, अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू, तो फिर वो औरत तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती यहां तक कि वो आगे निकाह करे और वो उसको तलाक दे और उसके बाद वो उसकी इद्दत पूरी करे तो फिर तुम उसके साथ निकाह कर सकते हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने तलाक की जो इद्दत है उसको अल्लाह ताला ने वज़ाहत से बयान किया है कि तलाक की इद्दत ये है कि अगर औरत मतलब तलाक उसको हो चुकी है तो उसकी 2 सूरतें हैं। उसके पेट में हमल है तो जब बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, वो आगे निकाह कर सकती है। और अगर उसके पेट में हमल नहीं है तो फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया वो 3 हैज तक रुकी रहे, मतलब तकरीबन 3 माह तक वो रुकी रहे। और उसके बाद मोमिनों से अल्लाह ने कहा कि अगर तलाक दे चुके हो तो फिर उनका जो हक महर है वो ना रोको बल्कि उनको दो। और औरतों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है अगर तुम्हें तलाक हो गई है तो तुम्हारे पेट में जो कुछ है उसे छुपाओ ना। मकसद इसमें तरबियत की गई है कि उस बच्चे का जो नस्ब है वो खराब ना हो। अगर पेट में बच्चा है तो वो बता दो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, या उसको जाया ना कराओ बल्कि उस बच्चे को पैदा करो ताकि वो अल्लाह ताला की जो नेमत है वो तुम जाया न करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने तालूत, जालूत और हजरत दाऊद को जिक्र किया है। एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का एक बड़ा अहम वाकया बयान किया है इन लफ्जों के साथ। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद क़ाला इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमा शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी। बड़ी खूबसूरत बात है और ये बस हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, 2 पारे मुकम्मल हो रहे हैं। ये बनी इसराइल को उनके गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दिया गया था। एक औरत बची थी बनी इसराइल में, खानदाने नबूवत में से, उसके पेट में हमल था, उससे बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था शमूएल। तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को मकाम नबूवत अता फरमा दी। वो बच्चा मां ने बैतुल मुकद्दस में छोड़ दिया जाके कि आप यहां पर इल्म सीखे, जो वहां बुजुर्ग आलिम थे उस दौर में। वो जब सीख रहा था ना तो उस वक्त उसके मुंह से फरिश्ते ने कलाम किया, उस्ताद के मुंह से फरिश्ते ने कलाम किया। अब उस्ताद को पता ही नहीं था कि मेरे मुंह से कलाम हुआ है। उस्ताद खुद भी परेशान, जब बच्चे ने कहा कि हुजूर आपने मुझे बुलाया है, तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बुलाया। फिर दूसरी दफा ऐसा हुआ, तीसरी दफा ऐसा हुआ, तो फिर उस्ताद को पता लग गया ये फरिश्ता मेरी जुबान से कलाम कर रहा है। तो कहा अब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुमने जवाब नहीं देना बल्कि बात पूरी सुन लेनी है।
तो वो फरिश्ते ने फिर पैगाम अल्लाह का दिया। अब ये हजरत शमूएल ये आए अपनी कौम के पास कि मुझे अल्लाह ने नबी बना दिया। तो कौम ने कहा कि तुम नबी और तुम तो गरीब से बंदे हो, तुम नबी कैसे बन सकते हो? तो फिर कहा कि मेरी निशानी ये नबूवत की कि जो तबरुकात का बॉक्स तुमसे गुम हो गया है वो मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुम तक पहुंचा दे। तो वो बॉक्स जो है इनकी दुआ से जिसको ताबूते सकीना कहते हैं, यानी उसमें हजरत आदम के तबरुकात थे, नबियों की तस्वीरें थी, हमारे प्यारे नबी की तस्वीर भी उस ताबूते सकीना में थी। और जब कोई परेशानी होती थी वो ताबूते सकीना रखते, दुआ करते तो अल्लाह ताला उस परेशानी को दफा फरमा देता था। तो फिर वो ताबूते सकीना उनसे छीन लिया गया। पता चला ये बड़ी हस्तियों के तबरुकात जो होते हैं वो बड़ा फैज रखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मान लिया कि आप हमारे नबी हैं, तो ऐसा करो कि बादशाह मुकर्रर करो। तो इन्होंने, अल्लाह के नबी ने हजरत तालूत को, वो गरीब बंदा था, उसको बादशाह बना दिया। जब वो बादशाह बन गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बादशाह बना रहे हो तो फिर मेरी माननी भी पड़ेगी। तो जालूत कौमे अमालका थी, जालूत बड़ा जालिम बादशाह था जिसने बनी इसराइल को तहस नहस करके रख दिया था। उनके खिलाफ कहा कि फिर चलो हम जिहाद करते। जब जिहाद करने गए ना, उन लफ्जों को अल्लाह यहां बयान कर रहा है। वह एक नहर के पास से गुजरे तो इन्होंने कहा, बादशाह साहब ने कहा हजरत तालूत ने कि पानी नहीं पीना, अगर पीना है तो एक आध चिल्लू पी लो वरना नहीं पीना, जो पिएगा वो मुझ में से नहीं है, जो नहीं पिएगा वो मुझ। यूं अल्लाह ने आजमाया, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो रब ने आजमाया इनको इस नहर पर। फमन शारिबा मिनू, जो इससे पिएगा फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। तो वो ज्यादा ने पी लिया, उन्होंने कहा भाई आप आंख दे फिरो, पी लिया उनमें से। उन्होंने पानी, कम लोगों ने नहीं पिया, बाकियों ने पी लिया। अच्छा, आगे जब पहुंचे तो जालूत कौमे मालका बड़े तकड़े बंदे थे, उनको जब देखा तो ये घबरा गए कि हम इनसे कैसे लड़ाई करें। तो तालूत जो बादशाह था उसने ऐलान किया कि जो बंदा जालूत को कत्ल करेगा मैं आधी बादशाह उसको दूंगा और अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करूंगा। जालूत को जो मारेगा, कोई भी आगे नहीं हुआ, सारे मकसद, वो बड़ा मजबूत बंदा था जालूत। तो जब आगे नहीं हुआ तो ये नबी के पास आया कि आप अल्लाह से पूछें कि कौन इसको मारेगा। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला की बारगाह में जब अर्ज की तो उन्हें बताया गया कि जो तुम्हारे लश्कर में हजरत दाऊद है वो जालूत को मारेंगे। हजरत दाऊद के बाप का नाम है ईशा और वो अपने सारे बेटों के साथ इस जिहाद में आए हुए थे। और हजरत दाऊद सबसे छोटे बेटे थे और हजरत दाऊद दुबले पतले, बीमार और बकरियां उस वक्त चराते थे और उम्र भी इतनी बड़ी नहीं थी। और सामने जालूत था जो जालिम था। उनको जब कहा कि आप ही इसको मारोगे तो हजरत, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कुरान में, ये अल्लाह अपनी कुदरतें बता रहा है, ये ऐसे बातें नहीं है, हमें बता रहा है कि मुसलमानों मैं क्या नहीं कर सकता, तुम मेरे ऊपर ईमान तो रखो। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये कुरान इसलिए बता रहा है कि मेरे ऊपर भरोसा तो रखो, मेरा यकीन तो रखो, मैं कैसे कैसे कारनामे जो है मेरी कुदरत करती है, अक्लें हैरान रह जाती हैं। हजरत दाऊद को जब उस नबी ने बुलाया और कहा कि तुम ही इसको कत्ल करोगे तो वो आगे बढ़े। और जालूत जब उसने देखा, अब ये दुबले पतले हैं और कमजोर हैं, और उसने देखा तो वो देख के ही उसके दिल में रोब दाखिल हो गया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की क्योंकि उसे जाहिर नहीं किया कि मेरे दिल में इसका रोब है। तो फिर इन्होंने क्या किया, हजरत दाऊद ने गुलैल के अंदर पत्थर डाला, जो गुलैल होती है, गुलैल में पत्थर डाला और उसको चलाया तो वो उसके माथे पर लगा और पीछे से
निकल गया और वो बंदा वहीं पर मर गया। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनको जो है आधी सल्तनत दे दी गई और उनकी बेटी का निकाह हजरत तालूत की बेटी का निकाह इनके साथ हुआ और फिर उनकी वफात के बाद इस पूरी सल्तनत के मालिक हजरत दाऊद बने और फिर अल्लाह ने इनको मकाम नबूवत भी अता किया और फिर उसके बाद हजरत सुलेमान जो इनके बेटे हैं वो बादशाह बने। ये अल्लाह ताला ने बयान किया। फिर पारा नंबर 3 है, बेहुट तो नहीं गए जी, कल इंशाल्लाह सिर्फ आधा घंटा होगा लेकिन आज चूंकि पिछला पूरा मुकम्मल हो जाएगा। पारा नंबर 3 में अल्लाह ताला ने शुरू में ये बताया कि तिलकर रसूल फद्दलना बाद अला बाद, कि रसूल जितने आए हैं हमने बाद को बाद के ऊपर फजीलत बख्शी है। कोई किस दर्जे पर है, कोई किस दर्जे पर है, लेकिन मकामे नबूवत के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको बराबर रखा है। उनकी फजीलतों के हिसाब से सबसे बुलंद दर्जे पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये पारा नंबर 3 के शुरू में ही अल्लाह अपनी कुदरतों को बयान करते हुए फरमाता है, ये आयत गौर से सुनिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला का बयान कलाम देखें, अंदाज़े कलाम देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो जो रिज़्क हमने तुम्हें दिया है खर्च कर लो। अल्लाह का अंदाज देखें, ईमान वालो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और जेड़ा तुहानू रिज़्क दिता है उनदे चों कुछ तकसीम कर लो, खर्च कर लो। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल्ला बैउन फीही, उस दिन से पहले कि जब कोई तिजारत नहीं होगी, वला खुल्ला, कोई दोस्ती नहीं होगी, वला शफा, काफरों की कोई शफात नहीं होगी, वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह का अंदाज़े कलाम देखो भी, जेड़ा दिता जे वंड लवो, नहीं तो क़यामत वाले दिन तो कुछ होगा ही नहीं, ना कमाई का धंधा होगा ना पैसा होगा, तो फिर कहां से तकसीम करोगे। ये कुरान है, हमें कितने प्यारे अल्फाज से बता रहा है कि मरने से पहले कुछ बांट लो। फिर अल्लाह ने आयतुल कुर्सी बयान फरमाई, अज़ीमुश शान, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो हई है, वो कय्यूम है, ला ताखुदू सिनतुम वला नौम, उसको ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती। जैसे सानू तो असी 20 रखता पढ़ के ही ऊँगते रहने, तो अल्लाह कितना शान वाला है, उसे ऊँग ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान में जो कुछ है वो उसका है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई भी शफात करेगा तो उसकी इजाजत से करेगा। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, तुम्हारे सामने जो कुछ है पीछे सारा जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी हर चीज को घेरे हुए। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ला इकराहा फिद्दीन, और आगे बता दिया दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है। तुम मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं मानना चाहते हो तो हमारा तो कोई बिगाड़ नहीं सकते। ये अल्लाह ताला फरमाता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालियां दा बेली है। अल्लाह, जो रब बेली है तो फिर सानू की जरूरत है दे धक्के खाने। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का, और वो क्या करता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह मोमिनों को अंधेरों से उजालों की तरफ निकाल देता है। जदों को ठुड्डे वजदे तो रब इन्हों कढ़ देता है। कोई अल्लाह की तरफ लो तो लगाए। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, काफरों के जो बेली है ना वो शैतान है। युखरिजुहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, और वो शैतान इन्हें उजालों से अंधेरों की तरफ धकेल देते। अगले रकू में हजरत इब्राहिम ने नमरूद के साथ जो मुकालमा किया था उसको अल्लाह ने बयान किया। नमरूद के सामने हजरत इब्राहिम गए तो उसने पूछा भी तुम्हारा रब जो है उसके बारे में कोई दलील दो। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरा रब जो है ना वो कौन है। इद काला इब्राहिम रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो पैदा भी करता है, जिंदा भी करता है, मारता भी है।
तो वो आगे से क्या कहता है नमरूद, काला आना उहयी व उमीत, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। तो हजरत इब्राहिम मुस्कुराने लगे, भाई ये मौत थोड़ी है, ये जिंदा करना और मारना ये नहीं है। तो फिर हजरत इब्राहिम ने दूसरी बात कही कि चलो मियां ये इस दलील का जवाब दे दो, मारना जिंदा करना ये तो तुम्हारे बस में नहीं है, ऐसा करो कि जिस्म की हरकत बदल दो। वो जिस्म की हरकत कैसे बदलो? फरमाया कि फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब जो है वो मशरक से सूरज निकालता है, तू मगरब से निकाल दे, सिर्फ तू उसकी हरकत ही बदलनी है, पता लग जाएगा। फबोहितल्लज़ी कफर, तो काफर मबहूत हो गया, उसके ऊपर हैबत तारी हो गई। उसके बाद हजरत उज़ैर का बयान है कि जब ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ आए ना, तो बुख्त नसर एक बादशाह गुजरा है, उसने पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो हजरत उज़ैर जब वहां पर आए तो देख के कहने लगे कि ये सब बर्बाद हो गया, अब अल्लाह दोबारा कैसे इनको उठाएगा। एक बात फरमाई जबान से। तो उनके पास गधा था, अंगूरों का रस था, कुछ और सामान था, उस साइड पे रखा, गधे को बांधा और सो गए। जब सोए तो 100 साल सोए रहे, 100 साल सोए रहे। जब 100 साल सोए तो उसके बाद अल्लाह ने पहले आंखों के अंदर, अच्छा 70 साल जब सोए रहे ना, उसके बाद अल्लाह ने वहां नेक बादशाह भेजा जिसने पूरी बस्ती आबाद की, सारे लोगों को घर बना के दिए, खेत खलियान हर चीज सेट वेट हो गई। फिर 30 साल लग गए, 70 साल के बाद ये सिलसिला तब्दील हुआ, 30 साल में बच्चे भी जवान हो गए, माहौल बदल गया। तो अल्लाह ने हजरत उज़ैर की आंख में पहले रूह डाली। आंख जब खोली तो उस आंख के सामने अल्लाह ने पूरे बदन में रूह डाली, यानी आंख देखती गई कि मेरा जिस्म जो है अब जो है वो हयात की तरफ जा रहा है। और उसके बाद देखा तो गधा जो था उसकी तो हड्डियां ही खत्म हो गई थी, और वो सारा मामला, तो अल्लाह ताला ने उन हड्डियों को जमा किया और उस गधे को भी रूह अता फरमाई। तो हजरत उज़ैर को फिर अल्लाह ने कहा, क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, फरमाया कि ये सारे मरने के बाद हयात कैसे होंगे। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, तो अल्लाह ने उन पर मौत डाल दी, 100 साल सोए रहे। सुम्मा बासा, फिर उठाया। काला कम लबिस्ता, काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, पूछा कि बेलिया कितनी देर सुता रही है, तो कहते हैं कि 1 दिन या थोड़ा सा दिन। जिमें बंदा सौंदा है थोड़ी देर बाद उठ जाता है, तो अल्लाह फरमाता है, वो कहेगा, उन्होंने कहा काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, बस 1 दिन या फिर बाद यौम, दिन का भी कुछ हिस्सा मैंने तो आराम किया। काला लबिस्तु मिअता आम, 100 साल हो गए आपको लेटे हुए। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, रब की कुदरत देखें, खाना और शरबत वो खराब ही नहीं हुए, 100 साल नहीं खराब हुए। कुरान कह रहा है लम यतसन्ना, वो खराब ही नहीं हुए। वंजुर इला हिमारी का, गधे को देख क्या हालत है, उसका पुर्जा जो है वो खत्म हो चुका था, और उसको फिर अल्लाह ने दोबारा उसको दोबारा जिंदगी बख्शी। तो फिर ये अपनी बस्ती में गए, अपने घर में गए, तो इनकी जो खादमा थी, जो कनीज थी, उसने दरवाजा खोला तो वो ज़ईफ, बीमार, कमजोर, दरवाजा खोला, कौन? मैं हजरत उज़ैर तुम्हारा मालिक हूं। कहा कि वो तो 100 साल हो गए, गुम हो गए, पता नहीं, आप तो अभी सही हो, सेहतमंद हो, और वो तो पता नहीं किस हाल में होंगे। कहा नहीं मैं वही हूं। तो वो खातून कहती है अगर वही हो तो फिर उनकी एक निशानी है। क्या निशानी? वो जो दुआ करते हैं अल्लाह पूरी कर देता है। तो पहली तो आप ये करो कि मेरी आंखों की दुआ करो कि मेरी आंखों को अल्लाह बिनाई दे। अल्लाह के नबी ने दुआ की तो आंखें दोबारा वापस आ गए। कहा कि अब दुआ कर दो अल्लाह मुझे जवानी भी दे दे। तो ये पता चला अल्लाह आलों के पास जाके अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते बल्कि दुआएं करवाया करते हैं। तो फिर दूसरी दुआ की तो अल्लाह ने जवानी भी दे दी। अब उसके बाद
बनी इसराइल वालों के पास गए जहां पर वो डेरा लगता था, वहां हजरत उजैर के बेटे भी थे, पोते भी थे, वो भी बूढ़े हो चुके थे, और ये अभी माशाल्लाह अल्लाह के नबी जवान थे, सेहतमंद थे। अब वहां गए तो जब कहा, कनीज ने भी कहा कि यही अल्लाह ताला के नबी हैं, तो वो सारी बातें कहने के बावजूद उन्होंने कहा, एक बंदा वहां बैठा हुआ था और उस बंदे ने ये बात कही कि मेरे पास एक तुरैत का नुस्खा है, अगर हजरत उजैर होंगे तो तुरैत उनको जुबानी याद है, वो सुना दे। हजरत उजैर ने वो तुरैत जबानी सुना दी, तो जो किताब में लिखा हुआ था लफ्ज लफ्ज वही था जो हजरत उजैर तिलावत फरमा रहे। ये सारा तज़किरा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम की एक बड़ी अजीब गरीब बात, उन्होंने कहा था कि यार रब तू जो दोबारा पैदा करता है ना, उसका नजारा तो दिखा दे कि कैसे दोबारा मर जाएंगे, बिखर जाएंगे। हजरत इब्राहिम बड़े लाडले थे, खलील थे ना। अल्लाह, अंदाजे कलाम देखें, अल्लाह कहता है वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बे आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ सोने रब तू किवें मुर्दियां नूं उठाएगा, कैसे जिंदगी देगा मरे हुओं को। आगे रब भी कैसे प्यार फरमाता है नबी से। रब ने कहा काला अवलम तो मिन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अल्लाह, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? लाडली बातें कुरान बयान कर रहा है। तो हजरत इब्राहिम जवाब देते काला बला, क्यों नहीं, मुझे पता है, मुझे यकीन है सोने रब, वलाकिन यतमइन्ना कल्बी, बस दिल को जरा सरूर मिल जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखुज अरबाता मिनत त्वाइर, 4 परिंदे पकड़ ला, 4 परिंदे पकड़ो, उनको जिबा करो। हजरत इब्राहिम ने जिबा किया, उनका कीमा कर दिया, सारा कीमा मिक्स कर दिया, और फिर कहा मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा जाके रख दो और फिर इनको आवाज दो, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने जब आवाज दी तो फिर वो तमाम परिंदे जिसका जहां गोश्त था वो उड़ा, इकट्ठा हुआ, हड्डियां जो चूरा हो चुकी थी इकट्ठा हुई, पर सारे जमा हुए और फिर वो सारे उड़ के आ गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है वालम, जान ले, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और ये बात बयान करने के बाद अंदाज देखें, फिर अल्लाह खर्च करने की तरफ अपनी कुदरतें बयान करके, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अब इतना कुछ बयान करके अंदाज देखें। अल्लाह कहता है वो जो हमारी राह में खर्च करते हैं, कमासली हब्बा, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है, अम्बतत सबा सनाबिल, जो है जिससे बालियां निकलती हैं, और उसकी बालियां निकलने के बाद हर बाली में 100-100 दाने निकलते हैं। दाना एक था, कई बालियां निकली, बालियों में जो है वो फिर यानी 7 बालियां निकली, हर बाली में 100-100 दाने बन गए। जैसे आप मकई है, वो एक दाना नीचे लगता है ना, उसकी जो छल्ली होती है उसको कितने दाने लगे हुए होते, नीचे एक दाना है। तो अल्लाह कह रहा है मेरी राह में खर्च करने वाला, उसका दाना एक है, लेकिन उसके दाने मैं रब बढ़ा देता हूं, उसकी अकल को भी नहीं पता चलता। और वो बढ़ा सकता है, पहले उसने अपने करिश्मों को बयान किया है, कुदरत को बयान किया है। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तैयब पाक माल मेरी राह में खर्च करना है। ये देखें, ये 2-3 रुकू में सिर्फ खर्च करने को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। ये भी बयान किया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल, रात में जो खर्च करें माल, वन्नहार दिन में खर्च करें, सिर्रन छुपा के खर्च करें, अलानियतन जाहिर खर्च करें, फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए रब के पास बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो अल्लाह ताला उनको, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और उनको किसी तरह का गम नहीं होगा। अगले जो आखिरी रुकू की तरफ हम जा रहे हैं, इससे पहले अल्लाह ताला ने सूद की हुर्मत को बयान किया। अल्लाज़ीना याकुलून रिबा, जो सूद जो है वो खाते हैं, उनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि ये इस हाल में उठेंगे कि इनके ऊपर जो है वो वहशत तारी होगी। जैसे किसी के ऊपर साया नहीं होता, आपने देखा होगा जिन भूत का साया होता है और वो कैसे देख रहा होता है, गिर रहा होता है, का इस हालत में इनको उठाया जाएगा। और फिर अल्लाह फरमाता है
कि अल्लाह ताला ये सूद को जो है वो बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। ये काफ़ी सारी आयतें वो सूद की हुर्मत के मुतालिक अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। और इसी तरह ये सूरह बकरा मुकम्मल होती है। ये एक अलग तफसीर है। बकरा गाय को कहते हैं। ये गाय कौन सी थी, किसकी थी, वो चूँकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने अपनी अजमत व शान को बयान करके इस सूरत का आगाज फरमाया। यहाँ तक इंसानों को फरमाया कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, तुम्हारी माओं के रहम में तुम्हारी सूरतें अल्लाह ने ही कैफा यशा, जैसा चाही उसने बना दी हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया भी कुरान में कुछ मुश्तबहात आयते हैं, उसकी टो में नहीं पड़ना, उसके अंदर अपने दिल को नहीं घुमाना। और फिर अल्लाह ताला ने ये दुआ भी यहाँ बयान की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। अपनी अजमतों को बयान करके साथ ही दुआ का जिक्र कर दिया, या रब हमारे दिलों को फेरना नहीं, ये तेरे हाथ में है, तेरे दस्ते कुदरत में है, तो ये फिर गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और फिर एक बड़ी खूबसूरत बात हमारी नसीहत के लिए अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्स। यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, हमारे नफ्स को अच्छी लगती हैं, तो वो बाज़ दफ़ा में गुमराह करने लग जाती हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, ये तो दुनिया का थोड़ा सा मालो मता है, इसके अंदर इतने गुम ना हो जाना कि रब को भुला बैठना। और फिर अल्लाह ने अपनी जन्नतों का जिक्र फरमाया, जन्नतों के इनामात का जिक्र किया। और फिर अल्लाह ताला ने साबिरीन, सादिकीन, कानितीन, मुनफिकीन यानी खर्च करने वाले, मुस्तगफिरीन यानी अल्लाह से बख्शिश मांगने वाले, इनका तज़किरा किया। और फिर आखिर में अल्लाह ने जो आज हमने तिलावत सुनी है, ये आयत फरमाई इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, याद रखो अल्लाह को महबूब तरीन जो दीन है वो दीन इस्लाम है। और अल्लाह ताला ने नबी पाक से ये बात कही, फ़इन हाजू का, वो तेरे साथ जो झगड़ा करने आए, फ़कुल, तो महबूब उनसे तुम कह दो अस्लमतु कि वजहिया लिल्लाह वमा नित्तबानी, कि हमने तो अपना चेहरा रब के सामने रख दिया है, मेरे मानने वालों ने भी रख दिया है, तुम चाहो तो तुम भी अल्लाह के सामने झुक जाओ और बरकत पालो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। यह 250 पारे की तिलावत, इसकी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह उसका खुलासा आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह ताला कल अगले 27 पारे का हम बयान करेंगे और वो आधे घंटे में इंशाअल्लाह मैक्सिमम बयान हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान के इस अनवार और तजल्लियात से हमें मुज़य्यन फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबी व अहले बैती व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन। आज जो 250 पारे की हमने मुख्तसर तफसीर सुनी है, इसकी बरकतों से हमें मालामाल फरमा दे। जितने अहबाब ने अपनी नींद, थकावट और अपने मामलात से वक्त निकाल के यहाँ बैठकर कुरान के अनवार से हिस्सा लिया है, अल्लाह सब पर अपनी रहमतों का साया फरमा, दिलों में जितनी दुआएं सारी पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।